1968 में इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, और इंडिया की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, जिसे कि पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1992 में मॉडिफाई किया था। और अब 34 सालों के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। अकॉर्डिंग टू मी हमें खुश होना चाहिए इस न्यूज़ को लेके। रीज़न, ये एक पिक्चर परफेक्ट पॉलिसी दिख रही है ऑन पेपर। रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो ओनली टाइम कैन से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही। मैं मुखातिब हूँ आज अपने उन यंगस्टर भाई और बहनों के साथ जो कि अभी भी एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और जिनको कि इस रूल्स और रेगुलेशन से या फिर इस पॉलिसी से कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए मेहमान हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और बताऊंगा कि क्यों इस पॉलिसी की ज़रूरत थी आज के नए जनरेशन को। दोस्तों, इंडिया में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो से पता चलता है। रिजर्वेशन, कोटा, FDI, डिफेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करी जाती हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, लेकिन क्या एजुकेशन के बारे में बात करी जाती है? नहीं। पर ये जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके पीछे कोई हर्ड सडन ऑफ द मूव नहीं है। चलिए चलते हैं 2014 में। 2014 में बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2015 में जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी, तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसके कि चेयरमैन थे TS सुब्रमण्यम, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 7 मई 2016 को। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, सेकेंड, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड गैप्स थे उनको एड्रेस करना। अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज़ करके सेशंस मंगवाए, पर इन रिकमेंडेशंस का कुछ हो न सका। इसके बाद फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरी के चेयरमैनशिप में एक और नई कमेटी बनाई गई, जिसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, जो फाइनली पास हुई एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम यदि इस पूरे ओवरऑल पॉलिसी को कंक्लूड करें तो मेजरली 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आते हैं। फर्स्ट, HRD मिनिस्टर का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सेकंड, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो अपना एजुकेशन में GDP इन्वेस्टमेंट 1.6% से बढ़ाकर एटलीस्ट 6% करेगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पे फोकस किया गया है और कहा गया है कि 2035 तक इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। दोस्तों, ये रूल्स एंड पॉलिसीज़ तो बन गए हैं, लेकिन ये नंबर्स तभी अचीवेबल हैं जब एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एक डायनेमिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है, और पूरा फोकस ये किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसी एरिया में वो अपना स्किल से डेवलप करे, और स्कूल कॉलेज से निकलने के साथ ही वो रियल वर्ल्ड के लिए तैयार रहे। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इससे कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फ्रेशर को लेके कितने ज़्यादा वो लोग झिझकते रहते थे। फ्रेशर हायर करने से कितनी प्रॉब्लम होती थी उनको। तो अब जब उनको बना बनाया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एम्प्लॉय मिलेगा तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये तो वक्त की बात है। दोस्तों, अब हम जल्दी से इस NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एनालाइज करते हैं। पहली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है कि 10+2 का जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है
उसे 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर दिया गया है। ये जो नया पैटर्न है ये करस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल को, 8 से 11 साल को, 11 से 14 साल को और 14 से 18 साल को। इस मूव से प्ले स्कूल वाला जो पीरियड है उसे भी फॉर्मल एजुकेशन में कंसिडर किया जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल करिकुलम में शामिल होंगे, जैसे कि ग्लोबली किया जाता है, क्योंकि इस ग्रुप के बच्चों का मेंटल फैकल्टी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये प्रैक्टिस चाइना में बहुत पहले से की जा रही थी और अब आप उनके डेवलपमेंट के लेवल को देख ही सकते हैं। इसके साथ ही 6th स्टैंडर्ड तक मदर टंग में सीखने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। अर्ली फेज़ में एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए यूरोप का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ मदर टंग के चलते बच्चों को चीज़ें समझने में आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात, 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों के प्रैक्टिकल, एकेडमिक, करिकुलर, को करिकुलर सबको इक्वल फुटिंग दी जाएगी। दोस्तों ये देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है बट फैक्ट है। अब हम देखते हैं कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है। हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे और इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलाउड होंगे। इसका मतलब ये कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का जो स्ट्रिक्ट डिवीज़न हुआ करता था वो अब नहीं होगा। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स खुद कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बना पाएंगे। अब हम देखते हैं लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाए गए हैं। संस्कृत को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाएगा। अदर क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर को भी एज एन ऑप्शन अवेलेबल रखेंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े बहुत क्रिएटिव टाइप के होते हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या फिर जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा करते हैं, उनके लिए लाया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे यूज़ करके बच्चे 1 साल का सबैटिकल ले पाएंगे और वापस आने पर जहाँ से छोड़ा था फिर से वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाया गया है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन के साथ। और हाँ, इसी के साथ एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी एंड आईआईएम के लेवल पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ मेरू बनाए जाएंगे। और हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को फोस्टर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज अपेक्स बॉडी सेटअप करेंगे। इसी के साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को हायर एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड एंड सोल बॉडी जैसे सेटअप किया जाएगा। बस इसमें मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थी। तो NCERT से कंसल्ट करके एक न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 बनाई जाएगी और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अचीव करना, जिससे हर बच्चे के पास स्कूल से निकलने के साथ गुड एंड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल अवेलेबल हो। बोर्ड एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाए जाएंगे, जैसे स्टूडेंट्स को कोर एप्लीकेशन स्किल को और कितनी नॉलेज अटेंड की गई है इसे टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन में जितने भी गैप्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिख रहे लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।